हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, सरकार 2026 में सरकार ने ये सोच लिया है कि हम हर उस इंसान को घर से बेघर कर देंगे जिसकी भी घर गांव में हो या फिर ग्राम समाज या फिर कहीं भी घर हो। वो अगर घर में रह रहे हैं तो किसी को चैन की नींद सोने नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने ये सोच लिया है। सरकार का पीला पंजा इतना खतरनाक हो रखा है, यानी कि बुलडोजर, साख और सरल भाषा में बुलडोजर इतना खतरनाक हो रखा है कि नोटिस देने के 2 दिन बाद ही वो सीधा आ जाएगा आपके घर पर सरप्राइज देने के लिए। आपके घर को मार के गिरा दिया जाएगा और आपके घर पे जो मलबा बचेगा उसका ही पैसा आपसे लिया जाएगा। यानी कि वो बुलडोजर आके नुकसान भी आपका करेगा और बुलडोजर का जो खर्चा आएगा, तेल पानी का जो चलने का, उसका पैसा भी आपसे लिया ही जाएगा। यानी आपकी बर्बादी भी हो गई और उसका खर्चा भी आप देंगे। यहाँ दोस्तों, आज का हमारा कुछ टॉपिक ऐसा ही है क्योंकि 2026 में सर्वे को लेकर के सही टीम जो घूम रही है वो सीधा पीला पंजा चलवा रही है हर उस घर पर जिसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। क्या है, ध्यान दीजिएगा हमारा टॉपिक आज का। सर्वे 2026 में सरकारी बुलडोजर, इन 3 गलतियों से आपकी जमीन पर चलेगा पीला पंजा। सोचिए दोस्तों, ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं जिसको आप अगर अपनाएंगे, उस 3 गलतियों की वजह से आपके घर में पीला पंजा चलेगा, बुलडोजर चलेगा, उसका खर्चा भी आप देंगे। वो सीधा जमींदोज कर दिया जाएगा आपके उस घर को, जो आपने उस घर को बनाने के लिए खून पसीने एक कर दिया। बहुत ही मेहनत से खून पसीना एक करके अपने सपनों का आशियाना आपने बनाया, उस कमाई लगा करके, अपने खून पसीने की कमाई लगा करके उस पर, और सरकार आती है 2 घंटे के अंदर मारी गिरा देती है। कौन सा तरीका है, ध्यान दीजिएगा। पहला टॉपिक क्या है, और हाँ, वीडियो के एंड तक जरूर दिखिएगा कि एंड में हम आपको ये भी बताएंगे आखिरी में कि इसका समाधान क्या है। ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रोन मैपिंग और डिजिटल नक्शे का जाल। दोस्तों, ड्रोन मैपिंग और डिजिटल नक्शे का इतना बड़ा जाल बुन चुकी है सरकार कि जब भी टीम आ रही है, ड्रोन सर्वे कर रही है और डिजिटल मैपिंग चेक कर रही है, उसमें कमी दिखनी नहीं चाहिए। अगर कमी दिखती है, उस जमीन को सीधा सरकारी कर दिया जाएगा। और सरकारी करने के बाद जमीन पर सीधा आप जमीन का तो घर ही रहेगा आपका, जिसमें आपके बच्चे रहते हैं, उसमें माँ बाप रहते हैं, आप रहते हैं, और उसको सीधा मारे गिरा दिया जाएगा। यानी कि आपके सर से छत छीन ली जाएगी। क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है, नक्शा बनाम हकीकत। नक्शा बनाम हकीकत सुनिए क्या है। अगर सरकारी नक्शे में वहां रास्ता या नाली दर्ज है और मौके पर आपने वहां दीवार खड़ी कर दी है, अगर मान लीजिए सरकारी नक्शे में जो आप सर्वे की टीम आई हुई है आपके घर पर, जो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स तो सब ओके है, लेकिन वही चीज़ आप ही की ज़मीन का नक्शा और आपकी ज़मीन का नंबर का जो रिकॉर्ड है वो सरकार के पास भी होता है, और उसमें वहाँ पे कोई भी मान लीजिए रास्ता या फिर नाली दर्ज है और आपने उस पर वहाँ पे दीवार खड़ा कर रखा है, तो भाई साहब, तो डिजिटल सिस्टम उसे तुरंत अतिक्रमण घोषित कर देगा। तो जो डिजिटल सिस्टम है, डिजिटल वाला, वो सीधा उसे अतिक्रमण घोषित कर देगा। और अतिक्रमण घोषित करने के बाद आपको तो पता ही है, सरकार का बड़ा सा बुलडोजर आएगा, मार के सीधा वहाँ पे मलबा बना देगा, और खर्चा भी आपको ही देना पड़ेगा। सुनती आपकी बर्बादी और खर्चा भी आप ही का। लाल निशान, द रेड फ्लैग। सोच अब क्या है, जैसे ही सिस्टम को गड़बड़ी मिलेगी आपके घर पर लाल निशान लग जाएगा। इसके बाद कोई सिफारिश काम नहीं आएगी। और जैसे ही सिस्टम को कोई गड़बड़ी समझ में आएगी, ऐसी कुछ गड़बड़ी लगी, तो सीधा आपके घर पर लाल निशान लगा दिया जाएगा, लाल चिन्ह लगा दिया जाएगा, मार्किंग कर दिया जाएगा कि भाई साहब ये भी गलत है। और उस जगह बुलडोजर कब दस्तक देने आएगा, सरप्राइज करने, किसी को नहीं पता। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स को कैसे सुधारने जरूरी है। क्योंकि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को नहीं सुधारे, आपके घर पर बुलडोजर चलने से कोई नहीं रोक सकता। वही जो अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए आपने बहुत ही मेहनत से खून पसीना एक करके आपने वो घर को बनाया, एक एक ईंट जो है आपकी गवाही दे रहा है आपकी मौजूदगी की, आपके पैसों की, लेकिन सरकार को गिराने में जरा से भी वक्त नहीं लगेगा। क्या है दूसरा, ध्यान दीजिएगा। वो 3 बड़ी गलतियां जो घर उजाड़ देंगी, वो ऐसी कौन सी 3 बड़ी गलतियां हैं जिसको आप अगर कर रहे हैं तो आपके घर को उजाड़ देंगी, आपके घर को गिरा देंगी। क्या है, ध्यान दीजिएगा। गलती, और गलती नंबर 1,
सरकारी जमीन पर कब्जा या सीढ़ी। अब क्या है, ध्यान दीजिएगा। कई भाई जोश में आकर सरकारी रास्ते पर 2 फीट का छज्जा निकाल देते हैं या सीढ़ियां बना देते हैं। सर्वे में ये सब पहले टूटेगा। क्या होता है कि जैसे कि अगर आप गांव वगैरह में रहते हैं या फिर शहर कहीं भी रहते हैं, आप घर जो आपके घर का जो सीमा है ज़मीन का, वहाँ से आप घर बना लेते हैं। और जब भी आपके खिड़की वगैरह पे जो बारजा निकालना होता है, वो बारजा छज्जा हो गया, सीढ़ियाँ हो गई आपके घर के गेट की, वो सब रास्ते में आ जाता है। तो ऐसी चीज़ों को तो सरकार ढूंढती रहती है, देखते पहले गिराएगी उसके बाद बात करेगी। ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आप तो गैर कानूनी कामयाब ने किया है। दूसरा क्या है, दूसरी सबसे बड़ी बड़ी गलती क्या है, मेड़ या बाउंड्री का लालच। अगर आपने अपनी सीमा से बाहर निकलकर पड़ोसी या ग्राम समाज की जमीन दबाई है तो पीला पंजा चलना तय है। अगर मान लीजिए आपकी जो ज़मीन है, आपकी जो सीमा है, उससे ज़्यादा बढ़ाकर ये पड़ोसी की ज़मीन को आपने दबा रखा है, अपने अंडर में कर रखा है, या फिर ग्राम समाज की ज़मीन उसको अपने अंडर में कर रखा है आपने, तो आपके घर पर पीला पंजा चलना तय है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, पीला पंजा। वो कहने के लिए पीला है, लेकिन कोई भी खुशखबरी वाली बात उसमें नहीं है। वो सीधा घर को उजाड़ने के लिए ही बनाया गया है। हमेशा बने काम बिगाड़ने के लिए ही बनाया गया है उसे। बुलडोजर, हमारे यूपी में तो बाबा जी का बुलडोजर चलता है। आप जो है कौन से स्टेट से देख रहे हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपके स्टेट में कौन से बाबा जी का बुलडोजर चलता है, जरूर कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। नोटिस को हल्के में लेना। तीसरी सबसे बड़ी गलती क्या है, जो लोग नोटिस को हल्के में लेते हैं, बहुत ही, अरे जाने दो, नोटिस आए क्या हो जाएगा। क्या इसका नुकसान का ध्यान दीजिएगा। अगर अंचल कार्यालय से कोई नोटिस आए तो भागिए मत, हमारे पास आइए, सावधान निकालिए, वरना बुलडोजर आने के बाद सिर्फ मलबा बचेगा। मान लीजिए कोई नोटिस आता है राजस्व विभाग की तरफ से, कोई भी नोटिस आता है, तो लोग क्या करते हैं कि अरे क्या होगा, देख ले जाएगा, ये वो लोग हल्के में लेते हैं। लेकिन नहीं, फिर तुरंत आप गंभीरता से देखिए उस नोटिस में क्या लिखा है, उसे समझिए और उसमें जवाबदेही कीजिए। नहीं तो अगर आप इतने हल्के में लेंगे और जब पीला पंजा आएगा आपके घर पर, तो फिर वहाँ पे सिर्फ घर नहीं, मलबा देखने को मिलेगा। वही मलबा जो आपने कभी अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए बहुत ही मेहनत से बनाया था, अपने सपनों का आशियाना पे बनाया था, खून पसीने की कमाई एक करके बनाया था आपने, वही मलबा मिलेगा, याद रखिएगा। आगे क्या है, ध्यान दीजिए। जमीन की सच्चाई का बचाव मंत्र। अब आपको हम अपने चैनल के माध्यम से हमारा बचाव मंत्र क्या है, अगर आप अपनाते हैं तो आप अपनी जमीन को बचा पाएंगे। याद रखिए क्या है भाइयों, डरने से काम नहीं चलेगा, कागज दुरुस्त करने से चलेगा। अगर आपको शक है कि आपकी बाउंड्री गलत है तो खुद से ठीक कर लीजिए दोस्तों। अब जो है आपको घबराने से काम नहीं चलेगा। आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने कागजात हैं, उसे दुरुस्त कराएंगे तभी काम चलेगा। क्योंकि अगर आप घबरा रहे हैं तो घबराने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो फ़ायदा तब होगा जो आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी आपके कागजात हैं, उसे आप अगर दुरुस्त करा लेते हैं, संशोधन करा लेते हैं, तब आप अपनी ज़मीन बचा पाएंगे। और आपकी कोई बाउंड्री वगैरह है तो आप खुद से ठीक कर लीजिए, वरना जब सर्वे की टीम आएगी तो वो ठीक कर नहीं देगी, सीधा पीला पंजा चलाएगी। सर्वे टीम के आने से पहले अपना पुराना नक्शा और वर्तमान नक्शा मिला लीजिए। सर्वे की टीम अगल बगल तो घूम ही रही है आपके, और उसके आने से पहले आपके ज़मीन का, आपके प्रॉपर्टी का जो भी पुराना नक्शा है उसे, और जो वर्तमान जो भी नक्शा चल रहा है उसे, दोनों को आप मिला लीजिए। कहीं उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है सीमा में, या फिर ज़मीन के कहीं और पाए जाने का, ऐसा कुछ गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप तुरंत उसे संशोधन करवा लीजिए, वरना जब सर्वे की टीम आएगी तो ये सारे बहाने नहीं देखेगी। अगर सरकार को लगेगा कि आप सहयोग कर रहे हैं तो बात बन सकती है, वरना कानून अंधा होता है। बात कुछ नहीं बनेगी दोस्तों, बात कुछ नहीं बनेगी। जो गलती है तो वो गलती है, याद रखेगा। और उस गलती को कैसे सही हो सकता है, जब आप जो भी गलती आपने किया है उसे आप सुधार लेंगे तभी। आप अगर सोच रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, हमें सिर्फ नोटिस थोड़ी आया है, पूरे मोहल्ले को आया है, जो होगा तो सबका गिरेगा, पूरे मोहल्ले का थोड़ी कोई गिराएगा, पूरा शहर गिर जाएगा दोस्तों, पूरी कॉलोनी गिर जाएगी, पूरा मोहल्ला गिर जाएगा। लेकिन आपका घर नहीं गिरेगा। तब नहीं गिरेगा जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त कराए रहेंगे तभी।
और उन सभी गलतियों से बचे रहेंगे जो गलतियों के दौरान बाकी लोगों का घर गिर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको अपनी सेफ एडवाइस कह देना चाहूँगा, भाइयों आपको डरना नहीं है, आपको जागना है। अपनी मेहनत की कमाई को मिट्टी में मत मिलने दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप सोए मत रहिए, अस्थिर मत बैठिए। आप सोचिए कि आपको घर गिरने वाला है, गिरेगा ही गिरेगा, भले 2 दिन बाद गिरे, 2 दिन पहले गिरे, गिरना तय है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं तुरंत उठिए। अगर आपको लगता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त नहीं करा पाएंगे, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप सीधा एक वकील से मिलिए। वो वकील जो ज़मीनी मामला देखता हो, उससे मिल करके अपने परेशानियों को बताइए। वकील बताएगा आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स कब कैसे सुधारने हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा। आप उसी को फॉलो करते रहिएगा, ना उससे ज़्यादा ना कोई कम। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोगों को ये बातें पता चल सके कि ज़मीन अगर प्रॉपर्टी है तो सरकार उस पर बुलडोजर लेकर आ रही है उसको तोड़ने के लिए। दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप जो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी बहुत बड़ी परेशानी रहेगी तो मैं आपको समाधान तक बताऊँगा कमेंट में ही। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।